दोस्तों, जिस प्रकार रेडियो पर किसी चैनल को पकड़ाने के लिए सही फ्रीक्वेंसी होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमको 93 पॉइंट एफएम पकड़वाना है, अगर सही फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ा तो क्या होता है, बहुत सारे आवाजें उसमें सुनाई देती है। लेकिन जैसे हम रेडियो का एंटीना वगैरह खींच करके घुमाते हैं, सही फ्रीक्वेंसी आती तो आवाज बहुत बेहतर निकलती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा ये ब्रेन वेव भी होता है। जैसा ब्रेन वेव रहेगा वैसी आपकी आवाज रहेगी। आज हम आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा, बिना इंग्लिश विंग्लिश छांटे, बिल्कुल देसी भाषा में समझाने वाला। ठीक है, आइए चलते हैं ब्रेन वेव के विषय में जानते हैं। अगर इसको आपने समझ लिया ना, तो आप समझ करके अपने आवाज पे काम कर सकते हो। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इसे समझते हैं। ब्रेन वेव क्या है दोस्तों? ब्रेन का स्थिति को जानने के लिए डॉक्टर लोग ईसीजी मशीन के द्वारा वो पता लगाते हैं कि मरीज का ब्रेन कैसा काम कर रहा है, कैसा उसका वेव है। तो उसके द्वारा वो ब्रेन की स्थिति जांच हो जाती है। तो वहीं से ब्रेन वेव का ये ज्ञात हुआ कि हाँ, ब्रेन वेव भी होता है हमारा। अभी मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आप रिलेट कर पाओगे। पहला आता है बीटा नॉर्मल। इस बीटा वेव में हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। जैसा इस समय आप मुझे समझ रहे हो, सुन रहे हो, यानी कि बीटा वेव चल रहा है आपके ब्रेन में। पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, यानी कि ब्रेन एक्टिव है, तब समझ लेना बीटा वेव चल रहा है। अब दूसरा आता है हाई बीटा। हाई बीटा में ये डर, तनाव, स्ट्रेस, बहुत सारे विचार चलना बार बार, ये स्टैमरिंग भी बहुत ज्यादा होती है ना, ये हाई बीटा में होती है। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। आप बहुत तनाव में रहते हो, स्टैमरिंग बढ़ जाती है ना, इसीलिए आपके ब्रेन के अंदर हाई बीटा एक्टिवेट हो गया है। आगे चलते हैं। अब आती है अल्फा वेव। अल्फा वेव जब चलता है तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है। जब आप किसी काम में डूब जाते हो, जैसे म्यूजिक सुन रहे हो आप, या ध्यान मुद्रा में हो, माइंड रिलैक्स हो गया है, वो अल्फा वेव होती है। समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद आते हैं थीटा। थीटा वेव होती है हल्की नींद, यानी कि सपनों की दुनिया। जब हम सो रहे हो, सपना भी चल रहा है, सो भी रहे हैं। या तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसा हम मेडिटेशन में बैठे हैं और हम आंतरिक दुनिया में चले गए, कुछ कल्पनाएं कर रहे हैं। हम जो अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, वो थीटा वेव में करते हैं। अर्ध जागृत मन, आधा सोया आधा वो कल्पनाओं में खोया हुआ है। अब आते हैं डेल्टा। डेल्टा में हम गहरी नींद में रहते हैं, जहां कोई सपना नहीं होता। इसमें हमारा ब्रेन और हमारा बॉडी रिपेयर होता है। इसलिए डॉक्टर लोग जिसे मानसिक समस्या रहती है उसे क्या देते हैं, नींद की गोलियां। बोलते भैया इसे खिलाओ, खूब सुलाइए, सही हो जाएगा मरीज। मतलब ज्यादा सुलवाते हैं ताकि वो डेल्टा वेव में सोए और सारी बॉडी और माइंड रिपेयर हो जाए, वो सही हो जाता है। लेकिन मरीज क्या है, नींद की दवा खाते खाते बिगाड़ लेते हैं वो अपने आप को। डॉक्टर भी क्या है, उनको दवा बेचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है गामा वेव। गामा वेव मतलब एक हाई अलर्ट, हाई कॉन्शियसनेस। इस वेव में लोग जाने के लिए बहुत तप करते हैं। कई साधु संत तो वो जंगलों में चले जाते हैं इस गामा वेव को एक्सपीरियंस करने के लिए। इस गामा वेव को एक्सपीरियंस, जैसा गौतम बुद्ध, महावीर, वो ध्यान की अवस्था में गए हैं, वो सब इस वेव को फील किए हैं। और जो आप भी अगर ध्यान में जाओगे, जैसा मैं भी गामा वेव का फील किया हूं, बिल्कुल ऐसा लगता है पूरा संसार एक हो गया है, मैं पूरा संसार हूं, ये फील आने लगता है। ये गामा वेव से होता है।
ठीक है, अब हमने ये ब्रेन वेव समझ लिया है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टैमरिंग बढ़ जाती है, ब्रेन वेव को हमने समझ लिया, हाँ ये ब्रेन वेव के द्वारा ये आवाज का जो दिक्कत है वो हो रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, जैसा कि आप तनाव में रहते हो तो लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, सांसों पर ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तब आप मेडिटेशन करते हो तो आप कहाँ जाते हो? अल्फा मोड में हो जाते हो। इसलिए दोस्तों, जब भी तनाव आए ना, एक्सेप्टेंस लाइए, स्वीकार करिए, अवेयर रहिए। थॉट बहुत चल रहे हैं, डर लग रहा है, डर को भी बिना रिएक्ट करिए। फंबलिंग हो गया। डर जब भी आए कोई रिएक्ट मत करो आप। डर है, मन शांत है तो है, रिएक्ट मत करो। जब रिएक्ट नहीं करोगे तब आपका माइंड का वेव जो जाता है वो कहां जाता है? अल्फा। अगर आप दिन भर सेल्फ अवेयर रहते हो ना, एक गामा तक जा सकता है, गामा तक। जैसा है वैसा देख लेना। लेकिन आप क्या करते हो? स्टैमिना का थॉट आ गई, बस सोचना शुरू, कब ठीक होगा, कब नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, जिंदगी झंड हो गई है, कब ठीक होगा, बिल्कुल परेशान, जिस वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ज्यादा सोचोगे तो वो कहां पे जाओगे आप? हाई बीटा में जाओगे, हाई बीटा वेव में। सोचना ही बंद कर दो, है तो है, म्यूजिक सुनो, ध्यान करो, अवेयर रहो, अल्फा में ही रहोगे आप। मैं तो अपने ब्रेन वेव पे ही काम किया हूं। अगर मैं भी हाई बीटा में चला गया ना, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरी भी, मुझे पता है। इसलिए मैं अपने ब्रेन को, माइंड को, बॉडी को फिट रखा हूं ताकि मैं हाई बीटा में जा ना सकूं। अगर हाई बीटा में चला गया, वहां भी मैं अवेयर रहता हूं। मैं चला गया, तनाव में हूं, ठीक है, तो मनुष्य हूं ना, मानव हो तो जीवन में डर, तनाव आना हर सेकंड का खेल है। उस समय अवेयरनेस ज्यादा करो, ठीक है, ज्यादा देर तक आप हाई बीटा में नहीं जाओगे। तो कैसा लगा वीडियो? समझ में ना आई हो तो जरूर कमेंट करो। अगर समझ में आ गया ना तो आप बहुत ही, माइंड आपका शार्प है। मैं इसे समझने के लिए काफी महीनों, काफी साल लगा दिया था। ये सब बीटा बीटा अल्फा दिमाग के पल्ले नहीं पड़ता था। ऐसा लगता है मेरे लिए नहीं, ये भी बिल्कुल पढ़े लिखे लोग के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको समझा हूं और सरल भाषा में कोशिश किया समझाने को। अगर समझ में आ गया जरूर कमेंट पे लिखना, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। और स्पीच थेरेपी कम प्राइस में चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, जल्दी से उसमें क्लिक करिए, फॉर्म भर दीजिए। सीट बहुत कम है और कम लोग को लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फीस कम है। ज्यादा लोग को लूंगा तो मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, इसलिए कम लोग का है, तो भर दीजिए। चलिए समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो।